ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नवरात्रि में लौंग का हवन करने से क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि लौंग का जो प्रयोग है ज़्यादातर पूजा पाठ में ही होता है। और देखिए, लौंग जो है माँ भगवती को अति प्रिय भी है। कुछ भी नहीं हमारे पास होता तो देखिए मात्र लौंग से भी हम माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, लौंग को चढ़ाने से आपको क्या लाभ होता है। देखिए, लौंग जो है हम किस प्रकार से सही तरीके से कैसे लौंग हम अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, इस बात का ज्ञान जो है प्रत्येक भगत को नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है, ये जो भगवान आशीर्वाद देते हैं, लौंग से पता चल जाता है। तो देखिए, माँ भगवती की पूजा हम करते तो हैं और ये भी चाहते हैं कि हम पर माँ प्रसन्न हो जाए और माँ हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन सही कहीं ना कहीं ये डर भी हमें लगा रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिससे कि हमारी जो माँ है, माँ हमसे नाराज़ हो जाए। अगर आप लौंग से हवन करते हैं तो इसका क्या लाभ आपको होता है। अगर आप घर में लौंग का हवन करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होने लगती है। आपको शिव ही महसूस जो है होता है। अगर आप किसी के घर में गए हो और वहाँ पर जो है किसी ने लौंग का हवन किया हुआ है और पूरे घर में उनके खुशबू रहती है, आप वहाँ अचानक से चले गए और आपने खुद को ही महसूस करोगे आप कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। आपकी आत्मा यानी एकदम से आप जो है आपकी आत्मा को शांति सी महसूस होती है, इतना अच्छा महसूस होने लगता है। क्योंकि ये छोटी सी जो लौंग होती है, छोटी सी लौंग बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है और लौंग के हवन से शक्तियाँ जागृत होती हैं। जिस स्थान पर किया जाए ये लौंग का हवन जो है, आपको मानना ही पड़ेगा कि माँ दुर्गा के लिए आप जैसे लौंग का हवन कर रहे हो और माँ के मंत्र का जाप भी आप लगातार कर रहे हो। अगर आपने जो है जैसे ही आप लौंग चढ़ा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जैसे ही आप लौंग को चढ़ाते हो, लौंग को कभी भी अकेला नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, बहुत ध्यान की बात होती है। अगर माँ भगवती को आप लौंग चढ़ाते हो तो माँ को लौंग अर्पित करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लौंग डालते समय आपको मंत्र बोलते रहना चाहिए और लौंग जो है आपको जोड़े में के साथ ही चढ़ानी चाहिए। आपको अकेली लौंग बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी। आप कभी भी एक लौंग से हवन बिल्कुल भी ना करें, सदैव जोड़े से ही आपको करना है। और जब भी आप लौंग जो है अग्नि में डाल रहे हो तो आपको जैसे ही स्वाहा ज़रूर बोलना है। स्वाहा जैसे ही आप बोलोगे तो उसी टाइम पे आप लौंग को स्वाहा बोलते ही छोड़ दोगे हवन में। तो एक बार करके देखिए, फिर देखिए कितनी कृपा आपको प्राप्त होती है, कैसे कार्य आपके बनने प्रारंभ होते हैं। घर के अंदर बहुत ही अच्छा महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा, नकारात्मक दूर होने लगेगी। और अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा में मौजूद है तो वो आपको रोकने का ज़रूर प्रयास करेगी। किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके साथ टोका टाकी करवाएगी और वो ये बोलेगा आपको कि ये तू क्या कर रहा है या इससे करने से क्या होता है, ये सब ड्रामा है। इस तरह की बातें वो आपसे बोलेगा। तो किसी ना किसी तरीके से वो आपको रोकने की पूरी कोशिश किसी ना किसी से करवाएगी। एक उपाय माँ के लिए विशेष दिनों भी होना चाहिए। जैसे कि आप माँ को लौंग चढ़ा रहे हो तो एक उतारा भी माँ का होना चाहिए, वो भी उनके विशेष दिनों में। जैसे आप एक उतारा भी कर सकते हो। आपको कोई जैसे कहते नहीं है कि कोई समस्या आपको अन्य है या फिर आपके घर में कोई समस्या बहुत ज़्यादा है, बीमार है या नज़र दोष है या किसी ने निगेटिविटी आपके घर में छुड़वा दी है, तो आपको क्या करना है कि जो आपके सिर के ऊपर से आपको 2 लौंग घुमाकर हवन में डाल देनी है, और वो भी माँ कालिका के मंत्रों को पढ़ते हुए।
ठीक है। माँ भगवती का आप जो है हवन करते समय ये पढ़ते रहिए कि ओम क्रीम कालिकाहे नमः, ओम क्रीम कालिकाहे नमः। ये मंत्र बोलते हुए सिर के ऊपर से घुमाकर अग्नि में जो है आपको डाल देनी है लौंग। और स्वाहा आपको ज़रूर बोलना है, स्वाहा के बगैर लौंग बिल्कुल भी मत डालना। और जब लौंग जब चटक कर अगर बाहर गिरे तो देखिए ये बहुत ही अच्छी बात होती है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही शुभ संकेत होता है। ईश्वर का जो है आशीर्वाद मिलता है लौंग के रूप में। जो लौंग चटक कर बाहर आती है, ये ईश्वर अपना आशीर्वाद ही देते हैं। तो इस तरह से जो है आप लौंग का भोग माँ को दे सकते हो। लौंग का हवन भी अपने घर में आप कर सकते हो। और देखिए मैं आपको कहीं ना कहीं अगर मेरे पास समय होगा तो मैं ये हवन आपको करके भी दिखाऊंगी। तो ये आप हवन लौंग का अपने घर में करके देखो, आपके घर की जितनी भी निगेटिविटी है सब खत्म हो जाएगी और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे शक्ति, ओम नमः शिवाय।